नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स सीरीज़। आज 3 जनवरी 2023 है, तो आज का करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय बंदोपाध्याय, सुभाषिस पांडा, सुखबीर सिंह संधू या फिर संतोष कुमार यादव। NHAI की बात की जाए तो ये क्या है? ये एक स्वायत्त संस्था है, ऑटोनोमस एजेंसी, जो कि किसके अंडर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड सेफ्टी, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मीन्स सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन आती है। और इसके जो अध्यक्ष बने वो कौन बने हैं? संतोष कुमार यादव। ये कौन है? संतोष कुमार यादव जी हैं। और जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, उसके मंत्री कौन है इस टाइम? नितिन गडकरी जी हैं, नितिन गडकरी। तो NHAI कब बना? ये ऑटोनोमस एजेंसी ये सेटअप हुआ 1995 में। और कौन से एक्ट के अधीन हुआ? 1988 एक्ट के अधीन ये बना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फरहान बहरादीन ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वह किस देश से संबंधित है? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड या फिर नेपाल से? तो फरहान बहरादीन क्या है? ये एक ऑलराउंडर थे, मीडियम पेसर बॉलर थे और बल्लेबाज थे। तो कौन सी टीम से खेलते थे? ये साउथ अफ्रीका से। ये अब तक 4 वर्ल्ड कप भी खेल चुके थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रानी की जयंती 3 जनवरी को मनाई जाती है? यानी कि आज ही के दिन इनकी जयंती मनाई जाएगी। तो रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, रानी वेलु नचियार या रानी गडिनलियू? तो इनमें से किसकी जयंती मनाई जाएगी? रानी वेलु नचियार की। तो ये रानी वेलु नचियार हैं, जो कि कहाँ की हैं? तमिलनाडु में इनका साम्राज्य था। और कौन से वंश की थी ये? तब इनका अगर देखा जाए तो ये 1780 से लेकर 1790 तक गद्दी पर बैठी। और कौन से संपदा की थी? शिवगंगा संपदा की। तमिलनाडु के लोग इनको वीर मंगई के नाम से जानते थे। और ऐसा माना जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ब्रिटिश कंपनी थी, उसके खिलाफ युद्ध छेड़ने वाली ये पहली रानी थी। कौन? रानी वेलु नचियार। तो रानी लक्ष्मीबाई की बात की जाए, रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था? मनु था। और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1828 को कहाँ हुआ? वाराणसी में हुआ। जब ये 14 साल की थी तो इनकी शादी हो गई। 14 साल की एज में किससे शादी हुई? गंगाधर राव से, गंगाधर राव। तो उनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम क्या था? दामोदर राव। जब दामोदर राव 4 महीने का था तो उसका क्या हो गया? देहांत हो गया। फिर उन्होंने क्या है? आनंद राव को गोद लिया। उस टाइम अंग्रेजों की नीति चल रही थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी हड़प की नीति। तो उसके तहत जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो इस नीति के तहत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत क्या था कि आप कोई भी जो पुत्र है, दत्तक पुत्र, उसको गोद नहीं ले सकते, उसको गद्दी पर नहीं बैठा सकते। तो फिर क्या हुआ? युद्ध हुआ और रानी क्या है? 1858 को इनका निधन हो गया, मतलब वीरगति को प्राप्त हो गई। और उनकी सेना में एक झलकारी बाई भी थी। वो क्या थी? इनकी सेना क्या है? लेडीज़ की सेना भी इन्होंने बनाई। वो उनकी हमशक्ल थी, तो उन्होंने भी उनका पूरा साथ दिया। तो झलकारी बाई को भी इनके योगदान के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट हमारी रानी दुर्गावती। ये क्या है? इनका जन्म कब हुआ? 1524 में। ये क्या है? इनका जो क्षेत्र था, ये कालिंजर के जो राजा थे उस टाइम पर, कालिंजर कौन थे? कीर्ति सिंह, उनकी पुत्री थी एक, कीर्ति सिंह। और इनका क्षेत्र कौन था? गोंडवाना क्षेत्र था। और जो कि केंद्र इसका क्या था? जबलपुर, जो कि जबलपुर कहाँ पर है? MP में। जबलपुर में ही MP का जो हाई कोर्ट है वो है। तो इनके पति कौन थे? दलपत सिंह। तो जब शादी के बाद दलपत सिंह क्या है? 4 साल बाद चल बसे। तो फिर इन्होंने भी अपने बेटे वीर नारायण को गद्दी पर बैठाया।
और लेकिन उस टाइम किसका शासन था? वीर नारायण। तो उस टाइम शासन था अकबर का। तो अकबर ने क्या है अपने जो सेना के आसफ खान को भेजा किस पर आक्रमण करने के लिए? गोंडवाना क्षेत्र पे। तो आसफ खान से युद्ध करते हुए रानी क्या है वीरगति को प्राप्त हुई। तो इनका वंश कौन सा है? ये चंदेल वंश की थी, चंदेल वंश, जो कि किस में आता है? राजपूत वंश में आता है। तो नेक्स्ट हमारी रानी गडेनलियो। रानी गडेनलियो कहाँ है? नागा क्षेत्र, जो कि उस टाइम पर क्या है इनका जन्म हुआ था कहाँ? मणिपुर में, जो आज का मणिपुर है। तो पहले ये नागा क्षेत्र था। तो इन्होंने क्या है ये नागा नेता किससे मिली? नागा नेता थे जादोनाग। तो जादोनाग को तो क्या किया अंग्रेज सरकार ने पकड़कर फांसी पर लटका दिया। तो जब ये 16-17 साल की थी तो कार्यकाल सारा कुछ जो भी लीडरशिप थी इनको मिल गई रानी गडेनलियो को। तो इन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया। तो उसके बाद क्या है इनको 1982 में भारतीय सरकार ने क्या है पद्म भूषण दिया था इनके योगदान के लिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष, ये क्या है? बाजरा की फसल है। और 2021, 2022, 2023 या फिर 2024 को? तो 2021 को तो फलों व सब्जियों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के लिए जाना जाता है, फलों व सब्जियों के लिए। नेक्स्ट हमारा क्या है 2022, इसको क्या है? मत्स्य पालन और जलीय कृषि के लिए। जो 2023 है ये हमारा क्या है किस लिए जाना जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के लिए या मोटे अनाजों के लिए घोषित किया गया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विमुद्रीकरण डीमोनेटाइजेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है? जो कि डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था? 8 नवंबर 2016 को। जो 500 और 1000 के नोट थे वो बंद हो गए थे और उनकी जगह क्या चले थे? नए 500 और 2000 के नोट चले हैं। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया 4:1 के 4 की सहमति है कि ये वैध था और 1 की सहमति है कि ये अवैध था। तो फैसला किस में? सरकार के हक में आया है, तो इसको वैध बताया है। तो डिमोनेटाइजेशन की बात की जाए, विमुद्रीकरण अब तक टोटल 3 बार हुआ है। पहली बार कब हुआ है? 12 जनवरी 1946 को। उस टाइम पर कौन थे? वेवल थे, वेवल ने कराया था। उस टाइम क्या हुआ था कि जो 500, 1000 और 10,000 के नोट थे उनको बंद कर दिया था। उस टाइम 10,000 का नोट भी चलता था। सेकंड कब हुई? सेकंड हुई 16 जनवरी 1978 को। उस टाइम किसकी सरकार थी? जनता पार्टी की सरकार थी। जनता पार्टी की सरकार, मोरारजी देसाई थे उस टाइम। तो जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया? 1000, 5000 और 10,000 के नोटों को बंद कर दिया, जो काला धन रोकने के लिए। और इस टाइम 8 नवंबर 2016 को नरेंद्र मोदी की सरकार है, उन्होंने क्या है इसको बंद किया। तो 3 बार डिमोनेटाइजेशन अब तक हुई है देश में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राजील के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? लूला डा सिल्वा, जायर बोल्सोनारो, काजा कलास या जेसिंडा आर्डन? तो नेक्स्ट जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं लूला डा सिल्वा। किसकी जगह लिए इन्होंने? जायर बोल्सोनारो। जो जायर बोल्सोनारो थे ये लूला डा सिल्वा से पहले तक राष्ट्रपति बने हुए थे। काजा कलास की बात की जाए तो ये एस्टोनिया की पीएम है, एस्टोनिया। और जो ये जेसिंडा आर्डन है ये किसकी है? न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कौन है? ये लूला डा सिल्वा हैं जो नए राष्ट्रपति बने हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनाव आयोग ने त्रिपुरा में 90% से अधिक मतदान करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? मिशन 90, मिशन 929, मिशन प्रेरणा, मिशन गंगा। तो यहाँ पर मिशन चलाया जा रहा है मिशन 1929। किस लिए? क्योंकि जो क्षेत्र हैं जहाँ पर 90% से कम वोटिंग होती है उस क्षेत्र में वोटिंग बढ़ाने के लिए ये मिशन चलाया गया है। तो मिशन प्रेरणा की बात की जाए, मिशन प्रेरणा यूपी सरकार ने चलाया। किस लिए? शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। और जो मिशन गंगा है
ये किस लिए चलाया गया था? ये जो यूक्रेन में फंसे थे हमारे देश के नागरिक, उनको वापस लाने के लिए, जब यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा था। तो मिशन गंगा ये यूपी पीसीएस में भी आ चुका है, यूपी पीसीएस 2022 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 जनवरी 2023 को भीमा कोरेगांव की लड़ाई की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो जो 1 जनवरी 1818 को क्या हुआ? पेशवा बाजीराव थे एक तरफ, पेशवा बाजीराव, और एक तरफ किसकी सेना थी? वर्सेस एक तरफ ब्रिटिश सरकार सेना थी। तो यहाँ पर क्या हुआ? युद्ध हुआ। ब्रिटिश सेना में जो है महार लोग ज़्यादा थे, महारों की संख्या ज़्यादा थी। तो क्या हुआ? युद्ध कौन जीता? ब्रिटिश सरकार जीती। तो महारों ने क्या किया? अपना एक स्तंभ बना दिया है वहाँ पर। तो वो जो भी भीमा कोरेगांव में शहीद हुए थे उनकी याद के लिए तो हर साल वहाँ पर क्या है? वर्षगांठ मनाते हैं। तो इस बार कौन सी वर्षगांठ थी? 205वीं वर्षगांठ थी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।